इस वीडियो को देखने से पहले आप समझ लीजिए इस वीडियो में क्या दिखाया जाएगा। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है, एग्जामिनर क्या क्या देखता है, कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है और पेपर के प्रश्नों को पहले क्या हल करना है, कौन से प्रश्न को, और अंत में क्या हल करना है। उसके बाद आपको प्रश्न के उत्तर की लेंथ और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्पष्टता और क्रमबद्धता कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे आधार है जिनके आधार पर आपकी कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, और कितने प्रश्न छोड़े और कितने करें, जो नहीं आ रहा है क्या उसे छोड़ दें, अंत में क्या करना है ज़रूरी वो बातें, और उत्तर को कहाँ से शुरू करें और कितने प्रश्न और अच्छा अंक मिले, कितने प्रश्न करें कि आपको अच्छा अंक मिले, राइटिंग और क्लियरिटी पर अंक मिलता है कि नहीं मिलता है, सबसे अधिक और टॉपर के जैसा मार्क कैसे करें। इस वीडियो में इतने पॉइंट्स को आपको दिखाया जाएगा, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। ठीक, और चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। हमने इस पेज को तैयार किया कि आपको एक टॉपर की तरह कैसे मार्क करना है। इसके लिए हम इस वीडियो को हमने बनाना समझा, ज़रूरी समझा कि हम एक वीडियो बना दें जिससे कि आपको कुछ सजेशन मिले, कुछ अच्छा सा एडवाइस मिले, जिससे कि आपको मार्क मिले। तो अगर आप हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे जिस बोर्ड से आप हो, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कुछ भी बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, पर आपको ये बातें तो ध्यान में रखनी ही होंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। ठीक है, चलिए पॉइंट्स को ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट, जो हमने पॉइंट्स दिखाया उन सभी पॉइंटों में से सबसे पहला पॉइंट्स हम दिखाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट्स दिखाते हैं। इसमें क्या है कि कॉपी कैसे चेक होती है। कॉपी आप सामने फिगर देख रहे हैं कि कॉपी इस तरह से चेक होती है। कॉपियों में चेक करने के लिए अध्यापक लोग जो कोर्सेज करके बैठे हुए हैं, जो अध्यापक टीचर्स चेक करते हैं, उनमें क्या होता है कि उनको कॉपी चेक करने के लिए पैसा दिया जाता है। तो पैसा जो भी दिया जाता है उन्हें पर कॉपी के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो कॉपी उनको चेक करना, ध्यान से चेक करना होता है और अच्छी तरीके से चेक करना होता है, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। और हर एक बोर्ड चाहता है कि उन्हें अच्छा सा उनका स्टूडेंट, उनके बोर्ड का स्टूडेंट एक अच्छा सा नंबर लाए, अच्छा सा मार्क करे। तो अध्यापक मार्क देने की पूरी कोशिश करते हैं, पर अध्यापक उस सच्चाई को भी देखेंगे जो आपने लिखा है, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, सारी पॉइंट्स को देखेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स को देखता है उसके लिए हम बताते हैं। अगली जो भी बिंदु है, अगला बिंदु है एग्जामिनर क्या क्या देखता है। मेन पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, इसको ध्यान में क्या रखना है कि आपकी ये कॉपी का एक पेज है, देखिए। ठीक, ये कॉपी का पेज है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है स्टार्टिंग एंड एंडिंग। स्टार्टिंग एंड एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग यानी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो स्टार्टिंग अच्छी होने के लिए आपको अच्छा सा प्रश्न चयन करना होगा जिसका उत्तर आपको क्लियर आता हो, उसको लिखें। दूसरा है राइटिंग और क्लियरिटी, दूसरा है आपका राइटिंग और क्लियरिटी। दूसरा राइटिंग और क्लियरिटी आपको, तो राइटिंग और क्लियरिटी, आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और क्लियरिटी भी होनी चाहिए, यानी कि आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए और साफ भी होनी चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी जो होती है आपके प्रश्नों की अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी नहीं मायने रखती है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, जो उसकी आपकी कितने शब्द लिख दिए हैं। 100 शब्द का पूछा गया था, आप 200 शब्द में लिख दिए, तो ये मायने नहीं रखता। आप साफ उस जो 100 ही शब्द लिखें, आपको 80 ही शब्द लिखें, पर उसमें शब्दों का जो समावेश हो अच्छा होना चाहिए। अच्छी तरीके से लिखिए। जो प्रश्न अच्छी तरीके से आ रहा है उन्हीं प्रश्नों के, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग लिखें कि शॉर्ट लिखें, तो लॉन्गर नहीं लिखना है इतना, जो प्रश्न जितने का कहा गया उतने को लिखना, शॉर्ट में ही लिखें, अच्छा लिखें। रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम बताया गया नियम के हिसाब से काम करें। यानी अगर आपको जिस प्रश्न का उत्तर 5 प्रश्न है, अगर 3 प्रश्नों को बताएगा, 3 प्रश्नों का उत्तर दे, 3 ही प्रश्न का उत्तर दे, 4 प्रश्न का उत्तर ना दे। और जो भी नियम बताएगा सारे नियम को फॉलो करें। इस सारे नियमों को देखता है एग्जामिनर। ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ऑर्डर में लिखें या डिसऑर्डर में लिखें, ये चल जाएगा, लेकिन ऑर्डर में ही लिखें। अच्छा करें कि आप ऑर्डर में ही लिखें, यानी पहले प्रश्न को लिखें, दूसरे प्रश्न को लिखें, फिर तीसरे प्रश्न को, फिर चौथे प्रश्न को। लेकिन नहीं आ रहा है तो आप डिसऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि आप पहले की जगह 10वां लिख सकते हैं, पर आपको आना चाहिए।
तो ये था मेन पॉइंट। एग्जामिनर जो कॉपी जो आता है ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट्स हमारा है, कॉपी कुछ इस तरह को सामने दिखाई गई होगी। ये कॉपियाँ हैं, इसमें देखिए ऑर्डर से लिखा गया है, जैसे 6 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न, 9 प्रश्न, ये ऑर्डर में लिखा गया है। देखिए ऑर्डर में लिखा गया है। उसके बाद इस जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, यानी आपको अंतर बताना है किसी का, तो आप उसका अंतर पार्ट में बना के इधर बता देते हैं, इधर बता देते हैं, ठीक। और जो प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं बढ़िया से लिखने के बाद हेडिंग यहाँ पर यूज करके उसको लिखते हैं। ये नियम्स, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इसको आप अच्छी तरह से यूज कीजिए। अगली हेडिंग्स है आपका कॉपी कैसे लिखें। कॉपी को आपको कैसे लिखना है सामने दिखाई गई है। कॉपी का पेज कुछ इस तरह से लिखें, यानी आपको हेडिंग अच्छी से यूज करके, तमाम अच्छे कलमों का यूज करके आप हेडिंग को इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर, ये सारी चीज़ें दिखाया गया है, ठीक। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हुए स्टेप बाय स्टेप कॉपी को इस तरह से लिखना है। अगली हेडिंग है आपका कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आप, ये कॉपी है, ठीक। तो इसमें क्या करना, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहला है पॉइंट्स आपका, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो आपका अच्छा मार्क्स करेगा। लिखने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, मैनर, उसमें नियम अच्छा होना चाहिए, ढंग अच्छा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट्स हमारा था कि हैंड राइटिंग अच्छी। दूसरा पॉइंट से क्लियरिटी ऑफ वर्ड, क्लियरिटी, वर्ड की क्लियरिटी होनी है, स्पष्ट वर्ड हो लिखना चाहिए, कटा फीटा वर्ड और गंदा वर्ड नहीं लिखना है। वर्ड लिमिट टू पॉइंट, वर्ड को, शब्दों को और वाक्यों को लिमिट में लिखें, जितना बोला जाए उतना लिखें, यानी कम शब्द लिखें पर टू द पॉइंट लिखें, घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है। कॉपी प्रेजेंटेशन करना है, जो कॉपी है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। कैसे कॉपी को हम लिखें, अच्छा से लिखें, उसको प्रस्तुतिकरण करना है। जैसे कि कॉपी में लिखा गया प्रस्तुतिकरण, देखिए जैसे हेडिंग इसमें यूज कर दी गई है, इसमें हेडिंग यूज की है, ये देखिए इस हेडिंग को अच्छे से लिखा गया है। ये कोटेशन डाल करके यहाँ बेटी बचाओ देश विकसित कराओ, इस तरह से हेडिंग कोटेशन के अंदर डाल दिया गया है, कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा, निबंध लेखन हेडिंग, यहाँ प्रस्तावना, यहाँ पर प्रस्तावना भी। तो यही है कॉपी का प्रेजेंटेशन और क्लियरिटी भी है, यही है राइटिंग स्किल। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगली हेडिंग थी कि ऑर्डर और लेंथ में लिखना है, ऑर्डर और लेंथ में लिखना है, यानी लंबाई उसकी कितनी, जितना कहा गया उतना लिखिए। ऑर्डर को आप क्रम से लिखें। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, मेन पॉइंट है अब सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, जिससे कि आपका अच्छा, अगर नहीं आ रहा है तब छोड़ दें। उसके बाद अगला पॉइंट्स है हमारा पेपर के प्रश्नों में क्या पहले और क्या अंत में करें। तो जो भी प्रश्न आपको पहले आ रहा है उसको पहले करें। जैसे हमें जीवन परिचय आ रहा है तो हम जीवन परिचय को पहले लिखेंगे, अच्छे तरीके से, अच्छी राइटिंग स्किल का यूज करके अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो इसमें क्या दिखाया गया कि जो पहले प्रश्न आ रहा है उसे पहले लिखें, और प्रश्न नहीं आ रहा है तो फिर कम आ रहा है तो उसे अंत में करें, और शुरू प्रश्नों को साफ और सटीक लिखें। जो भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसी प्रश्न को दें और साफ और सटीक लिखें, ठीक है। ये था। उसके बाद अगला हेडिंग है हमारा, यानी अगला पॉइंट्स है हमारा जो कि आपको प्रश्नों के उत्तरों की लेंथ और क्वालिटी क्या हो। क्वालिटी इस तरह होनी चाहिए कि स्पष्ट और क्रमबद्ध होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तरों की लेंथ और क्वालिटी को ध्यान देना चाहिए, यानी लंबाई जितना कहा जाए उतना देना। क्वालिटी उसको देखें कि कैसी क्वालिटी हम डाल रहे हैं, अच्छे शब्दों का यूज करें, अच्छा सा जो अर्थ पूछा गया उसी को दें, और उतने ही थोड़ा सा ज़्यादा दे दें चल जाएगा। स्पष्ट होना चाहिए और हेडिंग क्रमबद्ध होनी चाहिए। हेडिंग को क्रमबद्ध लिखें। क्रमबद्ध में जैसे निबंध होता है तो प्रस्तावना भी लिखें, रूपरेखा लिखें, और उपसंहार जो होता है लास्ट में लिखें। तो प्रस्तावना में जैसे आ गया कि विज्ञान, तो विज्ञान का क्या अर्थ है, विज्ञान के प्रयोग, विज्ञान से लाभ हानि, इस क्रम से लिखते जाएं, यही क्रमबद्धता और स्पष्टता है। तो इस तरह से यूज कर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट्स है कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर आपकी कॉपी चेक करता है। कौन कौन से ऐसे आधार हैं, तो हमारा ऐसे आधार है, पहले लिखावट पे आपको कॉपी चेक करता है। अच्छी तरह से लिखावट अच्छी होनी चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए, और उत्तरों की संख्या अच्छी होनी चाहिए। उत्तरों की संख्या नहीं, आप अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दें, इस तरह से होना चाहिए, ठीक। और क्या होनी चाहिए, और आपका नियम और शर्तों का पालन करना चाहिए। अच्छी तरह से आप नियम और शब्दों का पालन, शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए, शब्द का सही प्रयोग करें, वाक्यों का सही क्रमबद्ध प्रयोग करें, गलती का विशेष ध्यान दें, और कलमों का सही प्रयोग करें।
तो गलती का विशेष ध्यान दें, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये आपका साइंस का क्वेश्चन है तो इसको इसी तरह लिखें, यानी कि देखिए तार का आयतन बराबर, ये क्रमबद्ध में होना चाहिए, वाक्यों को क्रमबद्ध में लिखें, शब्दों को सही लिखें और कलमों का सही यूज करें। हेडिंग आपको जैसे यूज है वहाँ हेडिंग यूज करते जाए, यही है आपका अच्छा से लिखने का तरीका। कितने प्रश्न छोड़े और कितने करें, कितने प्रश्न छोड़े कितने प्रश्न करें, ये बात आ गई। कितने प्रश्न छोड़े कितने प्रश्न करें, तो कितने प्रश्न छोड़े कितने प्रश्न करें, जो नहीं आ रहा क्या उसे छोड़ दें, जो प्रश्न नहीं आ रहा हो उसे बाद में करें, पहले जो आ रहा है उसे करें और ना आ रहा हो तो उसे अंतिम में करें। यानी जो प्रश्न पहले आ रहा है उसे पहले से करें और जो नहीं आ रहा है उसको बाद में करने की कोशिश करें। जो भी साफ साफ आ रहा है जो नहीं आ रहा है उसको जो जितना आ रहा है उतना ही करें, ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती करें। तो जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा बहुत आ रहा है तो करें, लास्ट में करें, और नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दें, ये बात है। ठीक, अगर आप उत्तर ठीक से नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दें, यही बात में बताया गया। इसका पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इच्छा हो। क्या क्या करना चाहिए, अंत में क्या करना जरूरी है, अगला पॉइंट से अंत में क्या करना जरूरी है, अंत में क्या करना जरूरी है। अंत में यदि आप पूरा प्रश्न उत्तर दे चुके हैं तो आप लास्ट में अपनी सभी किए हुए प्रश्नों को, आप जो भी प्रश्न किए हैं उस सभी प्रश्नों का आप चेक करें और गलती हो तो उसे सही करें और कॉपी के हर एक पर अपना अनुक्रमांक जरूर लिखें, अपना अनुक्रमांक जरूर लिखिए। ये पॉइंट ध्यान रखना है, सभी पेजों पर अपना अनुक्रमांक लिख देंगे, बाएं पेज पर यहाँ पर इस तरह से, ये बाएं पेज पर यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि हम ऊपर दिखाते हैं। और एक गलती नहीं करना है कि आपको क्या, कि आपको अपनी कॉपी में पैसा वगैरह कुछ नहीं रखना है, कोई गलत शब्द यूज नहीं करना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि पैसा यूज नहीं करना, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने बोला उत्तर कहाँ से शुरू करें, उत्तर आपको कहाँ से शुरू करना है, उत्तर जिस प्रकार का उत्तर एकदम साफ और सही आ रहा हो वहाँ से शुरू करें पहले, और जैसे क्रम में आ रहा हो ऐसे ही वैसे करते जाएं, समय बचे तो बाद में करें। यानी आपको जो प्रश्न ज़्यादा सटीक है उसको आगे, जो उससे कम आ रहा है उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में लिखें, और समय बचे तो वह करें जा कर के जो नहीं आ रहा है। कॉपी को ये भरने का आपको आ सकता है, क्या क्या भरना होगा हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉपी में पहला क्रमांक आपका अंकों में, फिर शब्दों में, फिर विषय लिखा जाएगा, विषय का प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय, प्रश्न पत्र के संकेतांक यहाँ भरना होगा, परीक्षा का दिन लिखना होगा, परीक्षा की तिथि और पाली लिखनी होगी, केंद्र का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना चीज़ आपको पहले पेज पर लिखना होगा। उसके बाद जो भी आ रहा है उसको लिखें, कहाँ से शुरू करना है मैंने बता दिया। ठीक, तो उसके बाद चलते हैं, आपको कितने प्रश्न करें कि अंक अच्छा मिले, कितने प्रश्न करें कि आपको अच्छा अंक मिले। तो आपको जितना साफ हो, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने प्रश्न को करने की कोशिश करें और सही करें और साफ करें, छोड़े ना भी एक भी नहीं। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे भी करने की कोशिश करें, पर उतना करें जितना आ रहा है। ठीक है, ये कॉपी है आपकी ऐसी जगह, तो एग्जामिनर को एक होता है, मतलब पर्चा दे दिया जाता है, उसमें अंकों को निर्धारण किया रहता है, उसको देख देख करके वो सभी प्रश्नों के उत्तर को देता है। यानी अगर आप 5 का नंबर का प्रश्न है उसको आप 25 किए हैं तो 4 नंबर मिलेगा, 4.5 नंबर मिलेगा, इस तरह से प्रश्न उसको देखता है। ये आपको वहाँ से उसमें मिलता है, उसको एग्जामिनर को जाँचने के लिए काफ़ी। केवल अंतिम में और जितना प्रश्न सही हो उतना ही करें, केवल उसे लिखें जो बचे हुए समय में, लेकिन नहीं आ रहा हो तो ना करिए। अगर नहीं आ रहा है तो प्रश्न को ना करिए, हमने इस पॉइंट में दे दिया, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद राइटिंग और क्लियरिटी पर क्या मिलता है, राइटिंग और क्लियरिटी पर क्या मिलता है अंक। यस सर, आपको राइटिंग पर क्लियरिटी पर मिलता है अंक। ठीक है, परीक्षक बहुत अच्छा मार्क देते हैं, और वो अगर आपका थोड़ा सा भी गलत है थोड़ा बहुत तो मार्क अच्छा देता है, अगर यदि आप लिखावट और सफाई का विशेष ध्यान दिए हैं तो। ठीक है, आपकी बी कॉपी कुछ इस तरह से रहेगी, जो कि हम दिखा देते हैं इस तरह से। इसको आप इस तरह भर लीजिएगा, सेम वही कंडीशन जैसे पहले में भरे हैं उसी तरह से इसमें बी कॉपी आपकी है, इसको भर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपका है, यदि आप सभी इनको को सभी अच्छे से स्टूडेंट को एक अच्छे टॉपर की तरफ मार्क करना है तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हम दिखाते हैं, ये है पहला पॉइंट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है और कोशिश कीजिए कोई प्रश्न छूटे ना, और क्वांटिटी और क्वालिटी पर ध्यान दें। क्वालिटी पर ध्यान देना, क्वांटिटी पर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो करें, और वो क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है। आंसर को टू द पॉइंट लिखें, आंसर जो होता है उसका टू द पॉइंट लिखें, घुमा फिरा कर मत लिखें। ये पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से काम करिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको ठीक है, अगर आप 10-12 के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा।
आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी। हर एक पार्ट की, हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्वेश्चन डाल दिए हैं जो पेपर में आने वाले हैं, अब की बार परीक्षा में जो भी आने वाले हैं सभी को। यहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर और अदर टेक्निकल वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। आज ही जुड़े हमारे चैनल टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक। तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो ज़्यादा से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस तरह का पेज हम डेवलप करके अच्छे से बना करके आपके हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो आपका इसमें आप इसका वीडियो का जो दिखाया गया पेज, इसको जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो यही वीडियो में था। आप इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए और कॉपी जो पेपर आपका, ऐसे पेपर को आपको पता चला कि पेपर नहीं होगा तो पेपर होगा, पेपर होने वाला है, पेपर होगा। जैसे जैसे बीमारी ख़त्म होती जाएगी वैसे वैसे पेपर आपका हो करके रहेगा, ओके। तो वीडियो में था पेपर आपको नहीं होना है, ये क्लियर हो जाएगा, पेपर होना ही है, ठीक है। जो कि पेपर आपका जून में होगा लगभग अब की बार, ठीक है। क्योंकि मई तक बीमारी का आपका जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे देखा जाएगा, तो जून में पेपर आपका हो जाएगा। तो पेपर में ध्यान रखिए 10 मई तक आपका जो हो सकता है कि इसका निर्णय ले लिया जाए। तो चलिए वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक को संतोष कुमार दीजिए। तो बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर और इस पॉइंट को ध्यान रख करके आप एक टॉपर का स्थान ग्रहण कर सकते हैं। चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।